वेलकम टू स्टडी फॉर MPPSC। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। उससे पहले दोस्त हम संविधान क्या है इसकी जानकारी ले लेते हैं। दोस्त, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैटिन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि। अब दोस्त, संविधान क्या है? दोस्त, संविधान वह बुनियादी नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन संचालन किया जाता है। ठीक है दोस्त। आधुनिक युग का लिखित प्रथम संविधान सन 1976 में बना अमेरिकी संविधान को कहा जाता है। दोस्त, हमारे देश में सबसे लिखित संविधान सबसे प्रथम अमेरिकी संविधान है। कौन सा दोस्त? अमेरिकी संविधान। फिर दोस्त, जब 30 दिसंबर 1600 को स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो दोस्त इसका उद्देश्य होता है केवल यहाँ व्यापार करना। परंतु क्या होता है दोस्त, जब 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तो क्या होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी और राजस्व का अधिकार दे दिया जाता है, जिसके कारण ये व्यवस्थित रूप से यहाँ शासन करना स्टार्ट कर देती है। इसी के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। दोस्त, इसमें क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो कौन था दोस्त? वरेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। फिर दोस्त 1886 का चार्टर अधिनियम लाया गया। इसमें क्या हुआ दोस्त, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे भारत में मुख्य सेनापति भी बना दिया गया। फिर दोस्त आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ दोस्त, बंगाल का गवर्नर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्त। फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे, इनको क्या बना दिया गया? भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। मतलब दोस्त, एग्जाम में पूछा जाएगा आपके कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या लगाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर दोस्त 1919 में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1909 में, ठीक है दोस्त, 1909 में क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार आया। इसमें क्या हुआ दोस्त, इसमें ये हुआ कि इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको पृथक निर्वाचन का उपबंध कर दिया गया। दोस्त, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है दोस्त? लॉर्ड मार्ले को। किसे दोस्त? लॉर्ड मार्ले को। ठीक है दोस्त। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने एक उद्देश्य घोषित किया। इसका उद्देश्य था दोस्त, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, जिसके तहत भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया और इसे 1921 में क्या किया गया? लागू कर दिया गया। दोस्त, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। दोस्त, जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे और जो जेम्सफोर्ड थे वे भारत के वायसराय थे। दोस्त, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद और केंद्र विधानसभा। दोस्त,
राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 34 तथा मनोनीत सदस्यों की संख्या 26 थी और इन सदस्यों का कार्यकाल होता था 5 वर्ष। केंद्र में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 145, जिसमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 और मनोनीत सदस्यों की संख्या 41 थी। इन सदस्यों का कार्यकाल हुआ करता था 3 वर्ष। दोस्त, जब भारत शासन अधिनियम 1909 आया तब उस समय क्या हुआ था, मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया तो इसमें अब सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को बढ़ा दिया गया। अब इसमें मुसलमानों के साथ साथ सिखों, यूरोपियों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन को पृथक प्रतिनिधित्व का दर्जा दे दिया गया था। दोस्त, इस समय ही क्या हुआ था, साइमन कमीशन आयोग की स्थापना की गई थी। कब दोस्त? ये की गई थी 1927 में और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। इन्हीं के इसीलिए इस आयोग को बोला गया साइमन आयोग। फिर इसने दोस्त 1930 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दोस्त, इस रिपोर्ट में था प्रांत में द्वेष शासन को लागू कर दिया गया। मतलब इस रिपोर्ट के तहत प्रांतों में क्या हुआ था, द्वेष शासन को लागू कर दिया था। दोस्त, द्वेष शासन का मतलब होता है दोहरी शासन को लागू कर दिया गया था। दोस्त, इसी समय क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भर्ती के लिए क्या किया गया था, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये कब किया गया था दोस्त? 1926 में किया गया था। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्त, इसी समय क्या हुआ, प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। जो आरक्षित विषयों का प्रशासन जो गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था। ये जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ करते थे, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं हुआ करते थे। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों द्वारा किया करता था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। ठीक है दोस्त।